ऑलराइट सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने आइटरेटिव कोड हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ अभी इसके क्या है गाइज, कुछ हम लोग एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि रिकर्सिव कोड हमने पढ़ा तो है कि रिकर्सिव मेथड होता है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, कंप्यूटिंग फैक्टोरियल रिकर्सिवली। यानी कि फैक्टोरियल गाइज तुमको पता है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है। एन फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू टिल एन नंबर्स, राइट। यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता तो मैं वापस बता देता हूँ। अगर मुझे बोला है 6 फैक्टोरियल, अगर मुझे बोला है 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या होगा, 1 इंटू टू, एक सेकेंड, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 तक होगा कि 5 तक ही होगा? किसी को कोई आइडिया? 6 तक ही होगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। तो आउटपुट गाइज इस तरीके से कुछ 720 आना चाहिए, राइट। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल। तो यानी कि n वैल्यू आपको यूजर से लेनी है एंड उसका आउटपुट आपको 720, जो भी उसका आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। तो इसका काम कैसे करेगा ये देखो, रिकर्सिव डेफिनेशन गाइज इस तरीके से रहेगी कुछ। दैट मीन्स कि हम कहाँ से चालू करेंगे, n से चालू करेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जैसे ही n की वैल्यू 2 से लेस हुई, राइट, n की वैल्यू जैसे ही 2 से लेस हुई, रिटर्न क्या करना है, 1। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस क्लास होगा, राइट, ये हमारा सॉरी बेस केस होगा, राइट। और ये वाला है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ये गाइज हमारा क्या है, रिकर्सिव फंक्शन होगा। ये हमारा क्या है, रिकर्सिव फंक्शन होगा। यहाँ पे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन देख लो, ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, n वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल है। ये बेस केस क्या हुआ, इफ n इज लेस देन 2, क्या बोल रहा है, इफ n इज लेस देन 2 रिटर्न क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। एंड उसके अलावा गाइस कुछ भी होगा, ये हमारा क्या है, रिकर्सिव केस है। क्या बोल रहा है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, जस्ट एज इट इज, जस्ट एज इट इज। जैसा कल बताया था तुमको कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज द बेस केस, बेस केस हमारा यहाँ पे ये है दैट n की वैल्यू जैसे ही 2 से कम हुई इट शुड रिटर्न 1। यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे एक कंफर्म्ड हमारा क्या है, आंसर है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा, 1 हमारा कंफर्म्ड आंसर है। एज सुन एज n की वैल्यू क्या होगी, रीच होगी 2 से नीचे। एंड जब तक n की वैल्यू 2 से ऊपर है, जैसे जब तक n की वैल्यू 2 से ऊपर है, हम क्या करेंगे, बार बार n फैक्टोरियल को कॉल करते रहेंगे विथ रिड्यूसिंग इट्स पावर, रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू, दैट इज n माइनस वन से बार बार उसको कॉल करते रहेंगे। सेम चीज है, इफ n इज लेस देन 1 क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। और एल्स n इंटू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। स्टैक बनता जाएगा, जैसे ही n की वैल्यू 2 से लेस होगी स्टैक खत्म होगा एंड देन स्टैक खत्म होना चालू हो जाएगा, राइट। स्टैक खत्म होना वहां से चालू हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? इसके बाद देख लेते हैं, एक मिनट। नाउ यहाँ पे देखो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन गाइस क्या बोल रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू हमने रिसीव की और उसको फैक्टोरियल n से कॉल कर दिया। फैक्टोरियल n से हमने क्या किया, उसको कॉल कर दिया, दैट्स इट। n फैक्टोरियल से हमने, फैक्टोरियल n से हमने इसको क्या किया, कॉल कर दिया, राइट। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या हुआ, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सबसे पहले क्या होगा, फैक्टोरियल समझ लो। यहाँ पे n की वैल्यू गाइस एग्जांपल में देखो 4 दी हुई है, सबसे पहले 4 के साथ कॉल होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर क्या होगा गाइस, n इंटू, ठीक है, इस पोजीशन पे क्या है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 4। जैसे ही इसके अंदर गया, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर गया, वहां पे रन क्या होगा गाइस, फैक्टोरियल 3, सॉरी n इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 यहाँ पे होगा। अब जब फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट होगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 मुझे क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर आएगा। फैक्टोरियल 3 क्या होगा गाइस, 4 इंटू फैक्टोरियल
क्या होगा, फैक्टोरियल 2। उसके बाद क्या होगा, 4 इंटू दिस इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अभी कैलकुलेट होगा। फैक्टोरियल 2 गाइस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1, क्या रन होगा, फैक्टोरियल 1 रन होगा। अब जैसे गाइज हमने देखा था फैक्टोरियल 1 जैसे ही होगा, फैक्टोरियल के अंदर 1 की वैल्यू जाएगी तो आउटपुट में गाइज क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। सो देखो ये कैसे आएगा, f इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक और अंदर जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की जगह आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा गाइज, 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा गाइज, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। उसके बाद देखो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा गाइज, 24 हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आएगा गाइज, फाइनल आंसर। एंड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो दैट द फाइनल आउटपुट इज 24। सिमिलरली देखो 5 के लिए भी सेम तरीका है, 5 के लिए भी सेम तरीका है, यही प्रोसीजर फॉलो होगा, यही प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आइट्रेटिव वर्जन देखो इसका कैसा होता है, मैंने कल ही बताया था रिकर्सिव का आइट्रेटिव वर्जन भी बन सकता है। सेम चीज है गाइस, n की वैल्यू यहाँ पे इसने रिसीव की, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर n कॉल हो रहा है। ठीक है, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर n कॉल हो रहा है। बोला क्या इसको कि भाई फॉर i इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, n तक जाना है। कहां तक जाना है, n तक जाना है। और यहाँ पे उसके साथ उसको क्या किया, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते गया। ठीक है, अब ध्यान देना गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये 1 से चालू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ n-1 पे खत्म होगा। कहाँ पे होगा गाइस, n-1 पे खत्म होगा, क्योंकि रेंज गाइस हमको पता है रेंज कैसे काम करता है। रेंज काम करता है ऐसे, रेंज काम करता है, रेंज काम कैसे करता है गाइस, ये स्टार्ट होता है राइट, उसके बाद होता है स्टॉप, उसके बाद क्या होता है, स्टेप। अब स्टॉप वाला जो पार्ट रहता है, स्टॉप वाला जो पार्ट रहता है उसके लिए क्या होता है गाइस, स्टार्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टॉप के लिए गाइस ये स्टॉप -1 की वैल्यू लेता है। किसकी वैल्यू लेता है, स्टॉप -1। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जैसे स्टॉप -1 लेता है गाइस ये, ठीक है, स्टॉप -1 लेता है ये, स्टॉप -1 लेता है। तो अब बोलोगे कि सर ये तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 1 से चालू हुआ 2 3 4 5 6, अगर समझ लो n की वैल्यू है 6, तो स्टॉप कहाँ पे होगा, 5 पे होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 तक तो स्टॉप हो गया, 6 तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन फैक्टोरियल में 6 तो मल्टीप्लाई होता है। तो गाइस इसी चीज के लिए यहाँ पे देखो फैक्ट इज इक्वल टू n लिया है। यहाँ पे क्या किया, फैक्ट के अंदर जो n की सबसे मतलब हाईएस्ट वैल्यू थी, n की वैल्यू हमने 6 ली थी, और उसी 6 वैल्यू से गाइस हमने चालू किया है। तो 6 को ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 से, 6 ऑलरेडी इसके अंदर आ गया है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाता है। तो जहां पे आप बोलोगे कि सर 1 2 3 4 5 तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ गाइस, 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, रीड कर लेता है, उसको n माइनस मतलब n+1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, n+1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फैक्ट हम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, फैक्ट हमको इवेंचुअली बनाना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, फैक्ट के अंदर n स्टोर करने की जगह हम फैक्ट के अंदर 1 डालते हैं और यहाँ पे रेंज के अंदर लिखते हैं n+1। ठीक है, उससे कंफ्यूजन थोड़ा और हो सकता था, या फिर हम उसको और अच्छे तरीके से रीयूज कर सकते हैं, वो हमारा ये तरीका था रीयूज करने का। ठीक है, समझ में आ गया गाइस ये वाला पार्ट। आइट्रेटिव कोड एक बार देख लो, वेरी सिंपल, इसके अंदर कुछ ज्यादा था नहीं। एक बार देख लो, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो गाइस क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो किस तरीके से हो रहा है। जीसीडी सबको पता होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिफरेंस, सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर रहता है भाई, ये कौन सा नंबर रहेगा जिससे ये दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे कि नहीं, राइट। तो ये हमको चीज फाइंड आउट करनी है।
लॉजिक क्या है, देखो क्या है इसका, हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं इस चीज को। पहले देखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे लिखा है होल्ड्स पॉजिटिव वैल्यू, हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर हम चेक करेंगे गाइस कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, तो हम एक कंडीशन रन करेंगे, एंड अगर Q इज ग्रेटर देन P तो हम दूसरा फंक्शन कॉल रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द जीसीडी ऑफ P एंड Q इज सेम एज द जीसीडी ऑफ P एंड P परसेंटेज Q। इसको देखेंगे और ध्यान से, परसेंटेज Q मतलब गाइस क्या है, जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा उसको मैं बड़ी वाली वैल्यू के साथ जब जीसीडी करूंगा उसका, तो ऑटोमेटिकली गाइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका क्या मिलेगा मुझे, ऑटोमेटिकली मुझे इसका जीसीडी मिलने लग जाएगा। और ये क्या है, कंकरेंटली करना है, मतलब एक करके एक हमको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके हमको करना पड़ेगा। कोड देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफाइन जीसीडी P, Q। ठीक है, अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो क्या रिटर्न कर देगा, ये P रिटर्न कर देगा। जब तक Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक देखो बार बार कॉल करना है, क्या कॉल करना है, जीसीडी Q, P परसेंट Q। तो गाइज यहाँ पे ये P है ना, ये एक्चुअली में Q होना चाहिए। ठीक है गाइज, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये जो P है उसको एक्चुअल में क्या होना चाहिए गाइज, Q होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होगा, Q होगा। एक मिनट ध्यान देने दो, बेस क्लास इज सो एंड सो विद जीसीडी P, 0 इज इक्वल टू P, राइट, बराबर है। ऑलराइट, सो गाइज इसके अंदर देखो बेस केस क्या हुई गाइज, यहाँ पे बेस केस हो गया कि जैसे ही Q इज इक्वल टू 0 रहेगा हमको रिटर्न क्या करना है गाइज, P रिटर्न करना है। और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि Q देखो रिटर्न क्या हो रहा है, 0 यहाँ से आएगा। हमको क्या है देखो, इवेंचुअली देखो एक रिमाइंडर ऐसा मिलेगा हमको जो कि Q की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि रिमाइंडर हमारा 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये P, Q है। Q की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो देखो वापस फंक्शन कॉल पे आ रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे Q है, तो नेक्स्ट पोजीशन जब आएगा ना तो Q की वैल्यू P में चली जाएगी और Q के अंदर किसकी वैल्यू जाएगी, जो हमारा रिमाइंडर निकलेगा P एंड Q को डिवाइड करने के बाद। राइट, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम फ्लो देखो किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो दो नंबर लिए हैं, 1440 एंड 408, ये दो नंबर लिए हैं। इनको जब रन किया तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट कॉल देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखो Q की वैल्यू 408 है, मतलब 0 से कम नहीं है, राइट, सॉरी 0 से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ, Q की वैल्यू देखो P बन गई यहाँ पे नेक्स्ट वाले केस के अंदर, और ये हमारा रिमाइंडर मिलेगा हमको 1400 डिवाइड करने के बाद 408 से। जब मैं 408 को 1440 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 216। अगेन 216 0 के इक्वल नहीं है, तो 216 हमारा क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, एंड 408 को 260 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को देखो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 24। अगेन द सेम स्टेप, लास्ट में देखो क्या हुआ, लास्ट में देखो क्या आया, यहाँ पे 0 आ गया। जैसे ही 0 आया है, ठीक है, जैसे ही 0 आया है, तो 0 जब आ गया है तब P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है हमारी 24। P की वैल्यू गाइस क्या है हमारी 24। और जैसे ही आप देख सकते हो, देखो Q का वैल्यू जैसे ही 0 आया तो P की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। P की वैल्यू क्या करेगा गाइस, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। एंड आप देख सकते हो कंटिन्यूसली P की वैल्यू 24 ही रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, P की वैल्यू उस टाइम पे उसके पास सबके पास 24 आ गई है, राइट, उस टाइम पे P की वैल्यू सबके पास 24 आ जा रही है। इस तरीके से हम लोग क्या है रिकर्सिव यूज कर सकते हैं टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो भी डिवाइजर रहेगा जो दोनों नंबर से, हाईएस्ट नंबर जो दोनों के मतलब दोनों से डिवाइड हो सके, यानी कि 24 यहाँ पे 1440 और 408 दोनों से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिलेगा गाइस, रिमाइंडर मुझे 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर मुझे 0 ही मिलेगा। एक बार प्रोग्राम गाइस स्टडी कर लो, प्रोग्राम स्टडी करो एक बार फटाक से, नहीं आए तो पूछना मुझसे, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे पैराग्राफ में बता रहा है, देखो यहाँ पे इक्विलेट एल्गोरिथम गाइस इसको बोलते हैं, जो कि जीसीडी फाइंड करने के लिए यूज होता है, राइट। अगेन यहाँ पे देखो थर्ड एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, फेबोनिक सीरीज का। फेबोनिक सीरीज के अंदर गाइस डाउट नहीं होना चाहिए तुमको, राइट। यहाँ पे देखो ये पोजीशन दी हुई है
देखो यहाँ पे ये 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और करस्पॉन्डिंग फेबोनिक सीरीज यहाँ पे देखो उसके अंडर दी हुई है 0 1 1 2। यहाँ पे अगर लॉजिक नहीं पता तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, हर प्रीवियस वैल्यू के साथ इसका एडिशन होता है। फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू पहले से प्री डिसाइडेड रहती है। फर्स्ट वैल्यू 0 रहेगी, सेकंड वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू का सम होगा थर्ड वैल्यू, तो आप देख सकते हो 0 प्लस 1 होगा 1। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू नंबर 2, यहाँ पे वैल्यू नंबर फोर्थ कौन सी होगी, सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन, तो 1 प्लस 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है। देन अगेन वैल्यू नंबर 5 जो होगी वो 3 एंड 4 का सम होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 दिया हुआ है, ये आपको पता चल गया। देन अगेन यही फॉलो हो रहा है, देखो 5 आ गया यहाँ पे, 2 प्लस 3 5, ठीक है, 2 प्लस 3 5 हो गया, राइट। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू नंबर 8 कैसे आएगा, इस वैल्यू नंबर 8 आई 3 प्लस 5 करके। तो गाइज लास्ट 2 डिजिट्स का सम इसका नेक्स्ट वैल्यू रहता है, लास्ट 2 डिजिट्स का सम इसका नेक्स्ट वैल्यू रहता है, राइट। तो सिंपल कोड है गाइस। बेस केस हमारे पास यहाँ पे दो होंगे कि जब n की वैल्यू 0 रहेगी तो वैल्यू हमको 0 लेनी है, जब n की वैल्यू 1 रहेगी तो मेरे को वैल्यू क्या लेनी है, n लेनी है। जब n की वैल्यू 0 रहेगी तो मुझे 0 लेना है, n की वैल्यू जब 1 रहेगी तो मुझे 1 लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी होगी गाइस, कोई भी होगी, तो उसके लिए मेरे को किसका सम लेना है, मेरे को लास्ट 2 नंबर का सम लेना है। क्या लेना है, मेरे को लास्ट 2 नंबर्स का सम लेना है। उस टाइम पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फेबोनिक जो भी मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, फेबोनिक एट सेकेंड लास्ट प्लेस, समझ लो मेरा n है, समझ लो मेरा n है, तो n-1 प्लस n-2 का सम होगा मेरा n। ध्यान दो यहाँ पे, समझ लो मेरी n की वैल्यू है 11, क्या है मेरे n की वैल्यू 11 है। अब 11 के लिए गाइज लास्ट दो सम हो गए 9 और 10th पोजीशन पे जो रहेगा, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ गाइज, मेरी 11th वैल्यू जो है वो किसका सम है, मेरी 10th और 9th वैल्यू का। तो अगर मेरी n वैल्यू है लास्ट की, तो वो किसका सम होगा, n-1, और किसका होगा n-2, किसका होगा गाइज, n-2 का सम होगा। यही लॉजिक वो यहाँ पे भी यूज करेगा। यहाँ पे देखो सेम है, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ करने जैसा कुछ सीखने जैसा है ही नहीं। एफ आई बी यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। बेस देखो यहाँ पे क्या बना है कि n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। यहाँ पे गाइस ये बेस क्लास होगी, ये क्या बेस क्लास होगी, यहाँ पे जैसे ही n की वैल्यू 1 आई क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है, n की वैल्यू 2 आई वैसे ही 1 रिटर्न करना है। इसके अलावा कुछ भी होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, FIB n-1 प्लस FIB n-2, क्या लिखा है, FIB n-1 FIB n-2, ये रिटर्न करना है। यही लॉजिक यूज किया है, यही फंक्शन के अंदर जो अभी अभी हमने देखा था। आउटपुट देख लेते हैं, देखो आउटपुट देख लेते हैं, एक एग्जांपल कोड होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यही है एक्सप्लेनेशन के अंदर, यही है और कुछ भी नहीं है। आउटपुट में देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ से प्रोग्राम स्टडी करते हैं, DEF, यहाँ से फिर कहाँ पे आएगा, सीधा नीचे आएगा n की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू गाइज हमारे पास आ गई। नाउ फॉर इन i इन रेंज, यहाँ पे गाइज ये क्या है, प्रिंटिंग करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया है हमने। प्रिंटिंग करने के लिए क्या किया है, फॉर लूप यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे देखो फॉर लूप किस तरीके से यूज किया है, फॉर i इन रेंज 1, n+1, यानी कि जब तक एंड वैल्यू तक नहीं आ जाता है तब तक इसको प्रिंट करते रहो। दैट मीन्स मुझे ये पता चल गया है कि n वैल्यू गाइस कहाँ पे है, कि कितने टर्म्स चाहिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंटर द लास्ट टर्म रिक्वायर्ड, यानी कि कितने टर्म्स चाहिए, n की वैल्यू डालनी है गाइस। 11th टर्म चाहिए, मतलब 11 टर्म्स चाहिए फेबोनिक सीरीज के, 13 टर्म्स चाहिए, 8 टर्म्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देखो यहाँ पे सैंपल आउटपुट में दिया देखो 8, तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो 8 डिजिट्स दिए होंगे फेबोनिक सीरीज के, यहाँ पे 4 और ये 4, टोटल 8 डिजिट्स हमको दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस n हमको बताते हैं कि कितने डिजिट्स, तो ऑटोमेटिक से बात है कि 8 डिजिट प्रिंट होने चाहिए, तो इसीलिए इसने 1 से चालू किया है और n-1 तक रखा है। ये चीज गाइस सेम भी कर सकता था, देखो i का कुछ ज्यादा यूज है नहीं, ठीक है, i का ज्यादा i का यूज गाइस यहाँ पे 1 इसीलिए लिया है, यहाँ पे ये गाइस 1 इसीलिए लिया है ताकि 1 के साथ ये कॉल कर सके।
ध्यान देना गाइज, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 1, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 1। एफ आई बी आई मैंने रन किया, ऊपर गया मेरा नंबर। यहाँ पे जब 1 रन होगा तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा, क्या रिटर्न करेगा 0, 0 रिटर्न करेगा। तो गाइज एफ आई बी 0 गाइज क्या होगा, सॉरी एफ आई बी 1 क्या होगा 0, 0 इसने क्या किया प्रिंट कर दिया। उसके बाद वापस रन होगा, ये फॉर लूप रन होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज 2। तो एफ आई बी 2 कितना होगा, यहाँ पे वापस ऊपर जाएगा फंक्शन कॉल करके, एफ आई बी 2 देखेगा ये, तो क्या रिटर्न करना है गाइज, इसको 1 रिटर्न करना है। सेकेंड पोजिशन के लिए इसने रिटर्न कर दिया 1। अगेन यहाँ पे आई की वैल्यू गाइज क्या हुई 3, 3 के लिए जब ये गाइज ऊपर गया, 3 के लिए ये ऊपर गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे क्या कॉल होगा, फिबोनिक n-1 और n-2। तो यहाँ पे n हमारा 3 है, यानी कि 3 - 1 2, और यहाँ पे ये बोल रहा है n-2, मतलब कि 3 - 2 1। कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा फिबोनिक 2, ये हो गया मेरा फिबोनिक 1। तो गाइज फिबोनिक 2 कितना था हमारा, फिबोनिक 2 की वैल्यू थी 1 और फिबोनिक 1 की वैल्यू थी 0, यानी कि 0 + 1 करके आउटपुट देगा मेरा, और प्रिंट करेगा, रिटर्न करके प्रिंट करेगा 1, ठीक है। नाउ अगेन n की वैल्यू गाइस कितनी हुई, फिर n की वैल्यू हुई अब हुई 4, एफ आई बी 4 ये देखेगा, i की वैल्यू 4 थी, अब ये n की वैल्यू को यहाँ पे भेजेगा, ऊपर गया, ऊपर देखेगा कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, कहाँ पे आएगा ये एफ आई बी n-1, एफ आई बी n-2, n की वैल्यू इस स्टेज पे 4 है, ठीक है, n की वैल्यू इस स्टेज पे 4 है। तो 4 - 1 करेगा, थर्ड पोजीशन वाली चाहिए, और n-2 करेगा यानी कि सेकंड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे गाइस हमारे पास क्या है, देखो 1 वैल्यू है, और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू 1 है। तो 1 + 1 आउटपुट में देखो क्या दिया है मुझे, 2 दिया है। अगेन वापस देखो आई की वैल्यू 5 हुई, यहाँ पे 5 कैरी करेगा, n की वैल्यू 5 होगी, एफ आई बी n-1 कितना हो गया 4, एफ आई बी n-2 कितना हो गया 3, यानी कि फोर्थ वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, और थर्ड वैल्यू क्या है 1। तो 2 + 1 कितना हो गया गाइस 3, आउटपुट में क्या आया 3। इस तरीके से ये काम कर रहा है। अभी क्लियर, समझ में आ गई गाइस प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है इसकी, समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया गाइस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट गाइस क्या है हमारा, बाइनरी सर्च। तो ये क्या है, बाइनरी सर्च वाला हमारा है, सर्च ऑपरेशन है, ठीक है। सर्चिंग के अंदर गाइस क्या था कि हमें एक एरे दिया होगा, ठीक है, हमें एक एरे दिया होगा, उसके अंदर से सर्चिंग टेक्निक क्या है कि किस तरीके से मोस्ट एफिशिएंटली और मोस्ट शॉर्ट तरीके से कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। नाउ गाइस बाइनरी सर्च जो होता है हमारा, बाइनरी सर्च जो होता है गाइस, वो सिर्फ सॉर्टेड एरे के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सॉर्टेड मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले से सॉर्टेड रहना चाहिए। क्या है, ध्यान देना, बाइनरी सर्च टेक्निक गाइस तभी यूज होती है जब सर्च है गाइस, ये हम स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं एरे के अंदर, और ये सर्चिंग गाइस तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे हमारा जो एरे रहेगा या तो वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले से सॉर्टेड रहेगा। टेक्निक गाइस क्या बोलती है, टेक्निक क्या बोलती है, एक मेरे पास पहले से सॉर्टेड रहेगा जिसका देखो कोई ना कोई एंड रहेगा, या उसका लो रहेगा या हाई रहेगा। तो हमारे एग्जांपल में हम देखो कंसीडर कर लेते हैं कि ये लो एंड से चालू हो रहा है और हाई एंड तक जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है ये। सबसे पहले गाइस क्या फाइंड आउट करेगा, ये मिडिल नंबर फाइंड करेगा। मिडिल नंबर हम ऑटोमेटिकली पता कर सकते हैं, जो भी मेरे पास n की वैल्यू रहेगी डिवाइड बाय 2 करूंगा, मुझे मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसको क्या करेगा गाइज, ये जो भी हमारे पास सर्च करने के लिए बोला है, समझ लो मेरे पास ये एरे है, इसके अंदर से मेरे को सर्च करने के लिए बोला है एक पर्टिकुलर एलिमेंट। अब ये बिकॉज सॉर्टेड एरे है, तो ऑब्वियसली बात है कि मिडिल में जो भी नंबर होगा, अगर मिडिल वाले नंबर से ज्यादा बड़ा नंबर सर्च करना है तो मुझे क्या सर्च करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर साइड में सर्च करना पड़ेगा। अगर मिडिल नंबर से छोटा है तो मुझे लेफ्ट साइड में सर्च करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, मेरे को वैल्यू मैंने सबसे मिडिल वाली वैल्यू के साथ कंपेयर किया। अगर मिडिल वैल्यू वाली से बड़ा है, अगर मेरा जो नंबर जो मेरे को सर्च करना है, तो मिडिल से
हाईएस्ट वाली वैल्यू के बीच में ही होगा वो वैल्यू, अगर छोटा है मिडिल से तो मिडिल से कम वाली वैल्यू के बीच में होगा। सो इन दिस केस हमारा ये जो केस है, मैंने देखा कि की इज लेस देन एरे, मिडिल वाला जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो की हमारा मिडिल वाले एरे के एलिमेंट से छोटा है। तो उस केस में देखो ये क्या किया है, उसके अंदर देखो अभी वो नया सेगमेंट उसको बना दिया है, लो वैल्यू को अब लो ही रखा है, ठीक है, लेकिन जो मिडिल वैल्यू है तो मिडिल वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को हाई वैल्यू बना दिया है। अब इसके बीच में सेम तरीका लगा रहा है। नाउ यहाँ पे ये अलग से सेगमेंट बन गया, इसके बीच में सेम तरीका लगा रहा है, मिड फाइंड आउट किया, मिड के साथ कंपेयर किया हमारे की को। इस केस में अगर जो की है, इस केस में हमारा की आप देख सकते हो कि एरे के इस वाले एरे के मिडिल से बड़ा है, तो उसने फिर उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को अलग से सेगमेंट बना दिया, नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या किया देखो सेगमेंट बना दिया, और अब उसके ऊपर सेम ऑपरेशन लगा रहा है। लो वाले को देखो लो बनाया है, लो किसको बनाया है, मिडिल के नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लो बनाया है, और जो पहले से हाई था उसको हाई ही रखा है। ये चीज गाइस तब तक रिपीट होती जाएगी जब तक हमको हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता है। इन केस ऐसा होता है, अब दो कंडीशन होगी, या तो एलिमेंट मिल जाएगा या तो एलिमेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम शो कर देंगे कि भाई एलिमेंट नहीं मिला, और मिला तो हम बोल देंगे यस एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुल। एंड जहां पे वो स्पेसिफिक मिडिल वाला गाइस एरिया होगा वहां पे उसको स्पेसिफाई कर देगा कि यहाँ पे हमको मिला था, ठीक है। तरीका देख लो, देखो एक बार पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एरे है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, जीरो से ये लो से हाई जा रहा है, मिडिल वैल्यू से कंपेयर करेंगे जिस भी वैल्यू को हमको सर्च करना है, अगर कम हुई तो लेफ्ट वाले साइड में सर्च करेंगे, अगर ज्यादा हुई तो राइट वाले सर्च में सर्च करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, इसके अंदर क्या हुआ था कि वैल्यू मिडिल से कम थी, तो देखो लेफ्ट वाले साइड को कंपेयर किया। सेकंड वाले कंडीशन में देखो क्या थी, जब वैल्यू मिड से ज्यादा थी तो राइट साइड वाले कंडीशन को हमने सर्च किया, और उसी के अंदर सर्च करते करते उसी के अंदर सर्च कर करते हमको हमारा आउटपुट मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये गाइस तरीका है किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर के और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमको ये बाइनरी सर्च करने का तरीका क्या है। पहले सबसे बिग अगर असेंडिंग है तो सबसे फर्स्ट नंबर को जो हमारा एरे रहेगा उसको लो कर दो, एल से रिप्रेजेंट करो, लास्ट वाले को यू से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। वाइल लूप लगाओ और बोलो कि बिगिनिंग जब तक तुम्हारे लास्ट से छोटा है, बिगिनिंग जब तक तुम्हारे लास्ट से छोटा है क्या करो, मिड फाइंड आउट करो, उसका मिड फाइंड आउट करो। अगर मिडिल हमारे एलिमेंट से मिल गया तो सर्च हमारी सक्सेसफुल हो गई, एलिमेंट हमारा मिल गया। अगर नहीं मिली तो चेक करो कि मिडिल एलिमेंट से वो एलिमेंट छोटा है, अगर छोटा है तो बिगिनिंग को कहाँ पे सेट कर दो, मिडिल के बाद, अगर मिडिल से बड़ा है तो लास्ट को कहाँ सेट कर दो, मिडिल के पहले। वही चीज जो अभी हमने गाइस पढ़ी यहाँ पे, क्या बोला कि यहाँ पे मिडिल फाइंड आउट करो। मिडिल देखो कैसे फाइंड आउट किया है, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 फाइंड करके हम मिडिल निकाल सकते हैं उसका, ठीक है, उसका मिडिल निकाल सकते हैं। अब पूछोगे गाइज यहाँ पे तो लास्ट वाला टर्म है उसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो मिडिल मिल जाएगा, लेकिन गाइज जैसे जैसे चीजें छोटी होती रहती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा लेफ्ट साइड वाला हमने देखा, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड वाला देखा तो उसको लास्ट करेंगे तो मिडिल वाला मिल जाएगा, लेकिन जब हमारा सेकेंड हाफ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो कंडीशन था, यहाँ पे हमारी लो वैल्यू देखो क्या बनी है, मिडिल प्लस 1 की हमारी लो वैल्यू बनी है, हाई वैल्यू पहले से हाई थी। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाईएस्ट वैल्यू का इंडेक्स कितना है 8, मिडिल यहाँ पे गाइस कितनी थी 4, तो यहाँ पे गाइस क्या है, ये मेरी बनेगी फिफ्थ वैल्यू, ये मेरी वैल्यू बनेगी फिफ्थ, और यहाँ पे हाईएस्ट ऑलरेडी 8 था। अगर जब मैं 8 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यहाँ पे तो ये फोर्थ वाली वैल्यू को पकड़ने की कोशिश करेगा, मुझे तो मिडिल वाली वैल्यू चाहिए यहाँ की, मुझे मिडिल वैल्यू चाहिए, यहाँ की मिडिल वैल्यू चाहिए, वो मैं इसे कैसे फाउंड आउट करूंगा, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितनी होगी गाइज, 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 डिवाइड बाय मैं 2 करूंगा, 13 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6, तो यहाँ 13 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 6 या 7 में से कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। तो या तो मैं 6 ले सकता हूँ या 7 ले सकता हूँ, या तो मैं 6 ले सकता हूँ या तो 7 ले सकता हूँ। सेम चीज है गाइज, यहाँ पे 9 लूँ, मिडिल वैल्यू आएगी मेरी
5, मिडिल वैल्यू क्या आएगी मेरी 5, ये मेरी लो वैल्यू अब हो गई 6, लास्ट वैल्यू है 9। अब इनके बीच में क्या वैल्यू है 7 8, दो वैल्यू है इनके पास। तो जब मैं 6 + 9 करूंगा कितना हो जाएगा, 6 + 9 मेरा हो गया 15। 15 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 7.5। तो या तो वो 7 वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता है या 8 वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता है। कंपेरेटिवली गाइस किसके साथ कंपेयर करेगा, 7 या 8 के साथ, कोई भी वैल्यू के साथ वो ले सकता है, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये तरीका फॉलो होगा। डिसेंडिंग के अंदर कुछ नहीं है गाइस, डिसेंडिंग के अंदर सेम है। जैसे ही वैल्यू को देखो कंपेयर होगा इसका मिडिल के साथ, अगर वैल्यू छोटी है तो देखो लास्ट वैल्यू वाली मिडिल को बनानी है। क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू छोटी है गाइस, वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू स्टार्टिंग में होगी, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो सबसे बड़ी वाली स्टार्टिंग में रहेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये क्या करेगा लास्ट वाले को मिड बना देगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यू जो है हमारी मिड से कम है तो ऑब्वियसली वो लेटर हाफ के अंदर आएगी। क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टार्टिंग में जो वैल्यूज रहेगी वो हाईएस्ट रहेगी और एंडिंग के अंदर लीस्ट रहेगी। तो आइटम की वैल्यू अगर मिड से कम है तो वो लेटर हाफ के अंदर मिलेगी, इसीलिए बिगिनिंग की वैल्यू को देखो मिड प्लस 7 में स्टोर कर दिया है, मिड प्लस 7 के अंदर स्टोर कर दिया है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बाइनरी सर्च हमने किया है, चीजें क्या चाहिए थी हमको, एरे और की चाहिए थी। क्या चाहिए थी हमको, एरे और की चाहिए थी। हमने बोला था स्टार्टिंग वालों को क्या सेट कर दो 0, एंडिंग वाले को क्या सेट कर दो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जितनी भी रहेगी। तो देखो लेंथ इसने कैलकुलेट की और -1 कर दिया। उसके बाद देखो इसने क्या किया, सेम चीज, लो इज लेस देन हाई। यहाँ पे हमने देखा था कि जो सबसे बिगिनिंग वाला होगा लेस देन लास्ट वाली वैल्यू होनी चाहिए। मिड कैलकुलेट किया, अगर की मिड वाले वैल्यू के साथ मैच कर गई तो रिटर्न कर दो कि भाई मिड मिल गया है हमारा। अगर नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो कंपेयर करो कि भाई क्या जो वैल्यू है यहाँ पे, की जो है वो गाइस हमारी वैल्यू है जो हमको सर्च करनी है। हमने सर्च किया भाई की इज लेस देन हमारा जो एरे है, तो यहाँ पे ये गाइस क्या रहेगा, लेटर हाफ के अंदर होगा, तो सॉरी बिगिनिंग हाफ के अंदर होगा। तो मिडिल वाली वैल्यू को गाइस क्या कर दिया है, मिडिल वाली वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू बना दिया है। तो अब जो स्टार्टिंग का हाफ था उसके अंदर सेम प्रोसेस होगा। अगर वैल्यू जो है गाइस, वैल्यू जो है हमारी वो की से मिड वाली जो हमारी की है मिड वैल्यू से ज्यादा है तो लेटर हाफ के अंदर होगा। तो लेटर हाफ के अंदर होगा तो बिगिनिंग वाली वैल्यू को क्या किया है गाइस, मिड प्लस 1 कर दिया है, यानी कि अब लेटर हाफ के अंदर पूरा कंपैरिजन होगा। ठीक है, लेटर हाफ के अंदर पूरा कंपैरिजन होगा। सेम है देखो यहाँ पे वापस फंक्शन कॉल, यहाँ पे देखो ये आइट्रेशन वाला है गाइस, यहाँ पे देखो आइट्रेशन वाला हो रहा है, सॉरी ये आइट्रेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये गाइस बाइनरी सर्च है, ये बाइनरी सर्च है आपका, तो एक एक करके सर्च कर रहा है। सबसे फास्टेस्ट पे है ये सर्च करने का, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को सर्च करने का। यहाँ पे ये देख लो एक बार, फंक्शन का डेफिनेशन देख लो आप एक बार। आई थिंक टाइम लग सकता है यार, यार बाइनरी सर्च नहीं समझ में आ रहा है ना अभी किसी को भी, डिफिकल्ट पड़ रहा है ना। हाँ सर। क्या करें फिर, कल कंटिन्यू करें क्या, कल शाम को रख लें, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये हम 8 बजे चालू करना था, बट 8 बजे एक्चुअली में बाहर था। क्या करें, कल कंटिन्यू करें क्या, साहिल तो हफ्ता फटाक से हाँ बोल रहा होगा अभी। साहिल, नहीं आवाज आ रही, छोड़ कोई बात नहीं। मेरे को पता है गाइस थोड़ा सा जल्दी जल्दी में होगा, और मेरे को क्या है और भी इसके बाद देखो 3 स्लाइड्स और हैं। एक ये देखो बाइनरी सर्च का एग्जांपल है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बाइनरी सर्च का एक ये एग्जांपल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसी का रिकर्सिव वे में है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब 11 बज जाएंगे, 11:30 बज जाएंगे। क्या करें फिर, कल कंप्लीट कर दें इसको, मैंने सोचा था आज में हो जाएगा। ठीक है, तो कल करते हैं। कल कर देते हैं, कल मैं सेम चीज वापस रिपीट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा ओके है अब सर। मैं जल्दी जल्दी भी करवाऊंगा ना तो भी मेरे को 11:30 बज जाएंगे, सॉरी 10:30 बज जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा आज कराने के अंदर।
ओके सर। भगाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या बोलता है साहिब? तेज सुन ना। कल चलेगा सर, कल करा तो सर, कल का परसों होगा सर, कल तेज को चलेगा। ऐसा। अबे तो क्या शाम को कौन सी राखी बंधवाने वाला है तू? तो फिर तेज शाम सुन को ना। बाहर जा सकता हो, कुछ फिक्स नहीं है। साहिल तेल कहाँ से साहिल देना है? है। अबे बहन सच्ची तेल नहीं तो